हेलो जी, टोन 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 जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और फैक्ट के बारे में, मतलब वापसी हम जाएंगे हमारे शिव जी के पास, है ना। शिव जी जय शिव शंभू जी के पास, है ना। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, शिव जी और पार्वती माता की लव स्टोरी के बारे में, है ना। मतलब भैया जो उनकी जो आशिकी चलती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल, है ना। दुनिया में सबसे बड़ी जो आशिकी है मेरे हिसाब से शंभू जी पार्वती माता, है ना। तो मतलब हाँ, नेक्स्ट लेवल है इनका, है ना। तो हाँ, उसी के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। तुम बातें भूल जाते हो, है ना। अभी मैं तुम्हें जल्दी जल्दी याद हुआ देता है ना, तो तुम लाइक कर दो स्टार्टिंग में ही, है ना। तो हम बात करते हैं शंभू जी के बारे में, है। शंभू जी, शिव जी, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, है ना। उन्हीं के बारे में बात करते हैं वापस से। तो बात कुछ ऐसी है कि भैया पुराने ज़माने में वापसी से, मतलब शिव जी जो है भैया पुराने ज़माने से रिलेशन अभी तक भी आ रहा है ना। तो उसी बारे में बात करेंगे, हैं कि ना सबसे पुराने ज़माने में जाते हैं, है ना। तो ना एक टाइम था कि ना सबको पता है भैया शिव जी जो है देवों का देव महादेव, है ना। मतलब जिस मतलब इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है सबसे ज़्यादा हमारे शंभू जी के पास है, जितना मेरे को हमको लगता है ना। मतलब शंभू जी से ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में, है ना। तो ना वही ज्ञान अपनी अर्धांगिनी को, मतलब पार्वती माता को एक दिन वो दे रहे थे, है ना। हाँ जी। तो मतलब वो बताना चाह रहे थे कि ना चाहे ये गाय वगैरह है और ये दुनिया चाहे चल रही है ना, मतलब कितनी अच्छे तरीके से चल रही है ना। और जैसे पेड़ उगते हैं कैसे धीरे धीरे करके प्रोसेस वाइज उगते हैं ना, मतलब नेचर के बारे में उनको बता रहे थे पार्वती माता को कि ना, मतलब अच्छा ज्ञान दे रहे थे उनको, है। लेकिन पार्वती माता भैया, हम इंसान थी ना, वो भी पार्वती माता भी, है ना। तो दिमाग भटक जाता है उनका भी, है ना, कई बार। मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उस एक ही टाइम एक ही सेकंड बाद ना हमारे कोई नोटिफिकेशन है, हम काम छोड़ के एक बार नोटिफिकेशन चेक करने के लिए चले जाएंगे। तो वैसे उनके साथ हुआ, है ना, कि ना वो कहानी तो सुन ही रहे थे पार्वती माता, लेकिन उनको ना एक फूल था साइड में, कह रहे कि ना वो कितना अच्छा फूल है। तो ध्यान डाइवर्ट हो गया उनका, है। तो इस बात से शिव जी हमारे गुस्सा हो गए, कह रहे मैं तुमको इतने बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ, तुम वो बातें छोड़ के ये फूलों के पीछे लगी हो, है। क्या है फूल, है। तो ना उन्होंने उनको कह दिया, शिव जी ने पार्वती माता को, कह रहे कि ना तुम्हारे पास दिमाग दुमुग तो नहीं है, तुम ना ऐसा होना चाहिए था कि ना तुम मतलब मछुआरों के उसमें ग्रुप में जन्मी होती है ना। तो दिमाग की जगह थोड़ी मतलब पावर तो होती है, दिमाग ना भी हो चाहिए, है पावर तो होती है। तो कह रहे कि ना चलो कोई नहीं, फिर गुस्सा में आ गई पार्वती माता भी, कह रहे कि ना तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो, बोल क्यों रहे हैं। तो उन्होंने मतलब गुस्से में आके उन्होंने वे भी चले गए हैं, कह रहे कि ना कोई नहीं, अब हम मछुआरों में ही जन्म लेंगे, हैं। तो वो पहुँच गए नीचे। तो उसके बाद मतलब गायब होगी पार्वती माता, शिव जी ढूंढ रहे फिर उसको कि पार्वती माता कहाँ गई, पार्वती माता कहाँ गई। फिर नंदी को बुलाया डायरेक्ट, है ना। नंदी जी जय शिव शंभू जी की नंदी, है ना। नंदी जी शिव जी के सेवक, है ना। तो उनको बुलाया शिव जी ने, कह रहे जल्दी आओ, पार्वती माता को मोगी ढूंढो, उनको कहाँ गई। तो शिव नंदी जी चक्कर लगा के ढूंढ रहे थे, हैं। तो उनको तभी पता चला कि जो पार्वती माता है वो गई हमारी धरती यात्रा पे, है ना। तो थोड़ी बहुत टाइम बाद शिव जी को पता चल गया कि भैया नंदी ने तो ये खबर सुनाई कि पार्वती माता जो है धरती में जा रही है। किस लिए? भैया जन्म लेने के लिए मछुआरों के ग्रुप में। तो भैया शिव जी को मतलब सदमा लगा कि मैंने तो मजाक में, मतलब इतना गुस्से में नहीं बोला, लेकिन हाँ बोल दिया था मैंने भी गुस्से में, है। वो दोनों उन्होंने तो सीरियस ही लिया है, मतलब भैया ऐसे कैसे चलेगा, है। मतलब शिव जी की वाइफ उनको छोड़ के नीचे जा रही है, मतलब धरती पर रहने जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा, है। तो उन्होंने जन्म लिया, पार्वती माता ने नीचे जाके मछुआरों के ग्रुप में, है ना। तो वहाँ का जो ग्रुप का सरदार था उन्होंने उनको अपनी बेटी बना लिया पार्वती माता को, है ना। तो धीरे धीरे करके बड़ी होती रही पार्वती माता, है ना। तो उन्होंने भी सारा हरा, मतलब भैया जो भगवान है उन्होंने अगर जन्म दिया है तो भैया दिमाग तो तेज होगा ना, मैं फुल, है। तो उनके पास भी पार्वती माता में फुल दिमाग था, है ना। चाहे शंभू जी ने कम बोला हो, लेकिन हाँ भैया दिमाग तो होता है शंभू जी, मतलब शंभू जी ने तो वैसे गुस्से में आके बोल देता, लेकिन गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये समझाना चाह रहे थे, हाँ जी। तो शिव जी की बात चल रही थी ना, मैं भूल गया था, बीच में ब्रेक आया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मैं तुमको वही बता रहा था कि ना, तो भैया पार्वती माता ने सारा हरा ज्ञान तो ले लिया था, है। मतलब उनको सारी हरी नॉलेज होगी कि भैया कैसे मछली पकड़ती है, कैसे नाव में बैठ के और वो करते हैं, मतलब मछलियों को कब्जे में लेते हैं, उनको सब कुछ ज्ञान हो गया बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो ना एक टाइम था, तो ना मतलब जैसे दिन बीत रहे थे, हैं। तो ना शिव जी भैया उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनका लव प्यार मोहब्बत है, आशिकी वाला है। तो उनकी जो वाइफ है भाई, अगर दिल का टुकड़ा हमसे अलग रहने लग जाए तो कैसा लगेगा तुमको, है। तो वैसे ही है, तो शिव जी की भी हालत बहुत बेकार हो गई थी, है ना। कह रहे कि ना भैया यार क्या कर दिया मैंने, इतनी गुस्से में बिना मतलब, है। तो ना उनको देख के भैया शिव जी के जो सेवक है, दिल से सेवक है जो है,
नंदी महाराज हैं वो कहते हैं कि ना भैया शिव जी जो है देवों के देव महादेव हैं, वो ऐसे बैठे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है, मतलब दुनिया का काम जो है संभालने वाले उनका ही काम नहीं संभल रहा है तो कैसे चलेगा है। तो नंदी ने कहा कि ना चलो कोई नहीं भैया, मैं सॉल्व करेगा इनकी लव स्टोरी का जो बीच में ब्रेक आ रखा है, वापसी लव स्टोरी चालू करवाएंगे हम, है ना। तो उन्होंने जिम उठा लिया, तो वे पहुँच गए नीचे धरती लोक पे हैं। तो जिस एरिया में पार्वती माता वो करती थी ना, मछलियाँ ढूंढती थी हैं, जो मछुआरे का काम सीखा था है, तो मछली ढूंढेंगे ना, तो मछलियाँ जहाँ जहाँ पे पकड़ने जाती थी वहाँ पे जो नदी है उसने रूप लिया एक भयानक मछली का है, मतलब जौन थी मछली एकदम पावरफुल होती ना वैसा रूप ले लिया, मतलब डरावनी एकदम है। तो ना उस टाइम पे पार्वती माता भी उधर ही मतलब नाव में बैठ के मछली पकड़ने जा रखी थी है। तो नंदी ने उनके जो कुंड होते हैं ग्रुप होता है ना मछली पकड़ने वालों, सबके ऊपर अटैक मार दिया। क्यों मार दिया भैया, मतलब मारेंगे थोड़ी ना, मतलब जिंदा थोड़ी ना मारेंगे उनको, लेकिन उनको डरा दिया कि ना भैया मैं बहुत खतरनाक है। तो फिर नंदी ने कहा कि ना मेरे को पकड़ के दिखाओ भैया, किसी के अंदर हिम्मत है तो, है ना। तो मतलब उन्होंने चेतावनी दी लोगों को कि ना भैया मैं बहुत खतरनाक है ना, मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा है। तो उन्होंने धमका दिया सबको, है ना। तो ना सारे हर डर गए है ना। तो ना उस एरिया में भैया जितनी मछली थी, अब मछुआरे जाएंगे तो नंदी महाराज जो है मछली का रूप लेके उनको पेट डरा देते हैं। तो ना मतलब जो मछुआरे था उनका ग्रुप ही नहीं काम कर पा रहा है ना, मतलब मछली पकड़ने जाए एकदम अटैक मार दे, मछली पकड़ने जाए फिर अटैक मार दे, उनका जो काम चल रहा था वो बंद हो गया। कह रहे मछली हमारा जो काम था मछली पकड़ने का वो बंद हो गया हमारा, तो कैसे चलेगा है ना। तो उस टाइम पे पार्वती माता, उनका परिवार, उन बाकी जो ग्रुप था उनका है, उन्होंने सब ने मिलकर प्रेयर करी, शंभू जी जय शिव शंभू जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, है ना। ऐसे करके प्रेयर करी कि ना शंभू जी हमारी मदद करो, मतलब ये जो हमारा काम रुक रखा है उसको सॉल्व करो, है ना। तो उन्होंने शंभू जी ने पता चल गया भैया पार्वती माता बुला रही है, मतलब इतने सारे भक्त उनको बुला रहे हैं ना। तो उन्होंने देखा कि ना ये भैया क्या चल रहे हैं, नंदी महाराज नीचे जाके क्या कर रहे हैं। तो ना वो पहुँच गए, उन्होंने भी उनको पता चले ना, नहीं एक सेकंड रुको, एक चीज़ बीच में रही थी वो मैं तुमको बता देता है कि ना जो जैसे काम धंधा रुक गया था ना, तो सरदार थे जो ग्रुप के हैं, तो उन्होंने ना ऐलान करवा दिया कि ना जो भी मछली को पकड़ेगा उससे मैं अपनी पार्वती का विवाह करवा दूँगा। तो भैया पार्वती का विवाह मतलब कैसे, है ना। लेकिन भैया ऊपर से कनेक्शन आ रखा था कि ना भैया जो चीज़ जहाँ से जब तक लिखी है उसी टाइम तक होगी, उसी टाइम पे होगी, परफेक्ट टाइम पे होगी, है ना। तो उसी हिसाब से तो उन्होंने बोल दिया कि ना मेरी पुत्री जो है पार्वती उनका विवाह करवा दूँ मैं, जिसने भी इस मछली को पकड़ लिया। काम धंधा रुक रखा था, काम धंधा वापसी आएगा तो इसका विवाह कर दिवा देंगे, है ना। तो मतलब विवाह तो फिर भी करवाना है ना। तो जिसने हमारा कुल की रक्षा करी उससे विवाह करवा देंगे, हैं। तो शंभू जी को पता चल गया है कि भैया ऐसा है कुछ है। शंभू जी ने मतलब एक नॉर्मल इंसान का बेच लिया है, पहुँच गए उनके सरदार के पास, कह रहे कि ना तुमने मतलब एक अनाउंसमेंट करवाई थी उनकी भाषा में, है ना, कि हमारे यहाँ पे एक मछली का वो है, मछली जीने नहीं दे रही हमको, है ना, मतलब मछली काम नहीं करने दे रही है। तो ऐसा तुमने कोई अनाउंसमेंट करवाया था। कह रहे हाँ जी हमने करवाया था। कह रहे आप पकड़ोगे। कह रहे हाँ जी हम पकड़ेंगे। कह रहे तुम तो बहुत छोटे उम्र में ऐसे कैसे पकड़ लोगे तुम, है ना, मतलब जवान बालक हो तुम तो। जो महारथी थे मतलब जो 25-30 साल वाले थे वो भी, मतलब नहीं 25-30 तो शंभू जी की भी उम्र होगी ना, मतलब जो 40-45 वाले, मतलब जिसके पास अनुभव होता है वो नहीं पकड़ पाए, तुम कैसे पकड़ लोगे। कह रहे हमें ट्राई तुम्हारे में दो सर जी, हम शंभू जी हैं, हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम है शंभू जी हैं। तो उन्होंने कहा चलो तुम भी ट्राई मार लो, है ना, तुम्हारा अगर बचा लिया, तुमने मछली को पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो भी अच्छी बात है ना, कोई नहीं, फिर और किसी को ट्राई मारने देंगे, है। तो ना भाई शंभू जी को पता है वो नंदी है ना, डुबकी मारी, पहुँच गए नंदी के पास। नंदी जी वापसी आओ, क्या चल रहा है। तो फिर नंदी ने बताया शंभू जी मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तुमने कहा था कि ना भैया सृष्टि के मतलब जो सा विवाह जिसके साथ होना था उसी के साथ होगा, है ना। तो अगर आप भी उदास बैठोगे, पार्वती माता भी उदास बैठेगी, तो कैसे चलेगा, है ना। इसलिए मैंने अपना ये एक प्लान रचा था कि ना तुम जो है मतलब शंभू जी पार्वती माता का विवाह करवाना कैसे करेंगे। तो इसीलिए मेरा दिमाग चलाया मैंने अपना कि ऐसे विवाह करवाएंगे हम, है ना, मतलब बेच भरेंगे, है ना, एक खतरनाक मछली का है, और नीचे जाके आतंक मचाएंगे। उसके बाद फिर शंभू जी को ऊपर से नीचे बुलाएंगे, पार्वती माता का विवाह करवाएंगे, है ना। तो उन्होंने मतलब पकड़ लिया उनको, है ना,
नंदी को मछली के रूप में है ना शंभू जी ने पकड़ा और महाराज के आगे रख दिया, मतलब जो ग्रुप का लीडर था उनके आगे रख दिया। लो जी, जी हमने पकड़ लिया आपकी मछली, है ना, अब करवा दो हमारी अपनी बेटी का हमारे साथ विवाह, है ना। तो उनसे सरदार जी ने नाम पूछा कि आपका नाम बताइए, कि शंभू जी, हमारा नाम शंभू जी, है ना, शंभू जी। और पार्वती माता का विवाह हो गया है ना वापिस से, है ना, मतलब वापिस से शादी हो गई उनकी, है ना, और जिंदगी थी जो मज़े से बीतने लगी उनकी वापिस से। ये क्या हो, मतलब भैया क्यों बीतने लगी ज़िंदगी अच्छी से, भैया पार्वती माता और शंभू जी का मिलन हो गया, है ना, तो ज़िंदगी तो अच्छी बीतेगी, शिव और शक्ति का मिलन हो गया तो नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी, है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है ना। तो बस ये बता रहा था मैं तुम कहानी से तुमको क्या सीख मिलती है, इस कहानी से तुमको ये सीख मिलती है कि पहले कमेंट करके बताओ तुमको क्या सीख मिली है, फिर मैं बता देता है ना। कमेंट कर दो, वीडियो पोस्ट कर दो, कमेंट करो पहले, है ना। कमेंट ही नहीं करते तुम तो वीडियो पे, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, करा करो, है ना, तभी तो रीच बढ़ेगी मेरी चैनल की ना। तो ये बताता मैं तुमको कि ना भैया जो इस कहानी हमको सीख मिलती है कि ना भैया हमें जब बोलते हैं तो उससे पहले 4-5 बार पहले सोच लो कि हमें क्या बोलना है ना। मतलब कई बार गुस्से में हमने कुछ और गलत सलत बोल दिया, वह सामने वाला तो सीरियस ले जाएगा, है ना, हमारे वाले गलत हो जाएगा ना, है ना, मतलब जो काम चलना था सीधा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा हमारे गलत बोलने की वजह से, है ना। मैं तो कहता है भैया जितना हो सके उतना कम बोलो, है ना, मतलब जा रहे हो बोलो उतना जितना काम हो, नहीं बोलना ना बोलो, है कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सामने जाओ, हेलो हाय नमस्ते बस ओके। अगर सामने वाला कुछ पूछ रहा है तो बता दो, ना पूछ रहा तो चुप होकर खड़े हो जाओ, है ना, कोई मतलब कोई लेने देने वाला नहीं है। तो भैया तुम इतना बोलो कि जितना लिमिट, मतलब जितना बोलने की जरूरत हो उतना बोलो, बिना मतलब बकवास करने का क्या फ़ायदा, है ना। तो बस ये बता था, यही सीख मिलेगी तुमको, है ना। एक बार ना भैया ऐसी एक एग्जाम्पल और दे रहा मैं कि ना एक टाइम था कि ना जब मतलब जो खतरनाक जिससे वार कर सकते हम, मतलब जो भाला होता है, तलवार होती है, चाकू होता है, वे सारे ना लड़ाई कर रहे थे कि ना मैं बड़ा गाँव करूँगा, मैं सबसे बड़ा गाँव करूँगा, है ना। साइड में बैठ के जो शब्द है ना, वर्ड्स नाम की चीज़ होती है, वो बैठ के खुश हो रहे थे कि तुम कहाँ वार करोगे, भाई हम वार करेंगे सबसे ज़्यादा, है ना। मतलब लड़का और लड़की जब प्यार कर रहे होते हैं, एक लड़के ने भी मना कर दिया कि आई हेट यू, लड़की के दिल पे क्या बीती है, लड़के के दिल पे क्या बीती है भैया, वो पावर होती है वर्ड्स की, है ना भैया, खतरनाक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है भैया। शंभू जी क्या कर रहे हो तुम हाँ, तो बस यही बता रहा था मैं तुमको, है ना। तो मतलब जब तुम बोलते हो उससे पहले थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दो कि क्या बोल रहे हो तुम, उससे मैं ज़्यादा नहीं तड़फड़ करनी, आराम से सिंपल सरल भाषा में तुमको उसको बताना है कि जी ये तुमने गलत किया है, तुम इसको ठीक कर सकते हो, है ना। या तो आराम से उसको शांति से बताओ, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ तूने ये करा है तेरे लट बजाऊँगा मैं, है, या तो तेरे ये कर दूँगा तेरे को कर दूँगा, क्यों कर दोगे भैया, आराम से बोलो, है ना। सामने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, हमको भी अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो बस यही बताता मैं आज तुमको वीडियो में। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। जय श्री राम, प्यार कर लें, प्यार में कल मत कर, बाय बाय।